start to move. Now you're feeling the spark. Can you feel it get higher? Can you let it inspire? Now you're feeling this fire. Can you feel it get higher? Can you let it inspire? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रल्लू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इसलिए इसी सिलसिले में हम अपने सारे शोज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड हर किस्म के शोज हम करते हैं। प्लेइंग 11, स्क्वाड एनालिसिस, ड्राफ्ट एनालिसिस, प्री ड्राफ्ट एनालिसिस, ट्रेड्स एंड रिटेंशंस। और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम सलाम साकिब भाई। देखिए, शो रीस्टार्ट कराने का फायदा ये हुआ कि वो जो पिछले इंट्रो था वो कट के आ रहा था, अब नहीं आया, इस मरतबा नहीं आया। चलिए देखिए, तो फायदा कोई भी अच्छा ओमेन होता है इस तरह के कामों में। चलिए तो अच्छी बात है। तो हसीब, पेशावर ज़ल्मी, येलो स्टॉर्म, इनकी स्क्वाड आपको कैसा लग रहा है और इनकी प्लेइंग 11 कैसी बन रही है? प्लेइंग 11 अच्छी बन रही है। थोड़ा सा चैलेंज था, और अभी जो आज की न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजेस इनको नज़र आ रहे हैं आगे, क्योंकि कोविड-19 की आउटब्रेक हो चुकी है इनके स्क्वाड में एक तरह से। पहले 2 प्लेयर गए थे, अभी आज 2 प्लेयर्स का और सुनने में आ रहा है। तो अब आई डोंट नो बाय द टाइम इनका पहला मैच होता है उस वक्त क्या टीम निकल के सामने आती है, वो तो हम बाद में देखेंगे। बट आज इसीलिए आज हम सिर्फ बात करेंगे जो इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है, बेस्ड ऑन द स्क्वाड दैट दे हैव, और उसी पे हम रेटिंग देंगे। 4 प्लेयर्स के नाम आए हुए हैं ना जिनको कोविड हो गया। एक तो अरशद हाँ जी। इकबाल है, आज हैदर अली और वहाब का नाम आया, और एक आमरान अकमल है। ठीक है, जी बिल्कुल। तो हैदर अली का वी आर नॉट श्योर। वहाब ने कहा है कि शायद उसको नहीं है, मगर मीडिया कह रहा है कि हैदर अली को है, तो उससे डिपेंड करता है। तो ये आपकी प्लेइंग 11 मेरे सामने मौजूद है। तो जरा अपनी प्लेइंग 11 जरा मैं भी पढ़ूं कि क्या जी कैटमोर के साथ अब जा रहे हैं, जिन्होंने आज 90 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स साइड मैच में खेली है। उसके बाद जी आप जा रहे हैं जजई के साथ। जी, और कैटबोर को सिलेक्ट करने का आज की वजह वो 90 रन की इनिंग्स कतई नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने 90 रन स्कोर किए। आई पर्सनली बिलीव ही इज इन फॉर्म बेटर, और इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। ओवरऑल डिफरेंट टूर्नामेंट्स जो भी इसने खेले उसमें परफॉर्म करता आ रहा है, और आई एम होपिंग कि सेम फॉर्म जो है वो पीएसएल में भी लेके आए। ये और बातें इसके साथ मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी दे दूं, ऐसी ही बातें हमने टॉम बेंटन के बारे में भी की थी एक जमाने पहले। हम आज तक उसकी परफॉर्मेंसेस को तरस चुके हैं, तरस गए वो वैसी परफॉर्मेंसेस देखने में, वो वैसी परफॉर्मेंसेस को रेप्लिकेट होते हुए देखते हुए। तो यू कांट से फॉर श्योर कि कौन सा प्लेयर आके किस तरह चार चांद लगाएगा पीएसएल के या नहीं लगाएगा, बट उम्मीद की जा सकती है। तो टॉम कोल और कैटमोर से भी वैसी ही उम्मीदें हैं। साथ में हज़रतुल्लाह जज़ई, पिछले साल अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ज़ल्मी, तो आई वुड कीप हिम एज एन ओपनर। वन डाउन हैदर अली। फिर आ जाते हैं आपके फ्लोटर्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन द गेम सिचुएशन, उस वक्त क्या है, कितना डीप है, कौन से बॉलर सामने लगे हुए हैं। स्पिनर्स अगर सामने लगे हुए हैं तो आई वुड प्रेफर समवन लाइक शोएब एंड लियम लिविंगस्टन टू कम इन। अगर स्पेशली अगर वो वाला पीरियड है जहाँ पे आपको रन्स के अनबार लगाने हैं और सामने स्पिन अटैक लगा हुआ है, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद समवन लाइक शोएब मलिक। अगर विकेटें ज़रा जल्दी गिर गई हैं और टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आई वुड सेंड इन समवन लाइक हुसैन तलत। लियम लिविंगस्टन सेम, इवन दो इस मरतबा थोड़ा सा फिनिशर का रोल है इनका। आई एम अस्यूमिंग कि इनका फिनिशर का रोल होगा ज़ल्मी के स्क्वाड में, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेयर दे नीड क्विक रन्स, I think Liam Livingston is very capable of actually not only just building the inning but also finishing it. तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। T20 में हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं यार, सिर्फ पहली दो जो पोजीशन है उनको those should be solidified and rest should be manipulated around the situation of the game. तो गेम की सिचुएशन कैसी है, क्या किस फेज में है गेम, उसके हिसाब से फिर आप वो शफल कर सकते हैं स्पॉट। तो ये जो लाइनअप है वो ये एबिलिटी देता है।
फिर आ जाते हैं विकेट कीपर, मैं मोहम्मद हारिस को खिला रहा हूँ जो कि इमर्जिंग भी है और विकेट कीपर का भी होंगे, तो ये वो वाली पोजीशन अपना लेंगे। कुछ जगहों पे हमें लगा कि टॉम कॉलर कैडमोर भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बट मैंने तो इनको विकेट कीपिंग नहीं करते हुए देखा। और आज शायद वहाब का इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कामरान अवेलेबल नहीं है तो दे वुड गो विद मोहम्मद हारिस एज विकेट कीपर। तो विच इज़ वाई आई एम कीपिंग हिम इन द स्क्वाड। वहाब रियाज फिर एज ए कैप्टन आ जाते हैं। साकिब महमूद, उस्मान कादिर और अरशद इकबाल would be my rest of the bowling attack. तो आपने अरशद इकबाल के साथ जा रही हैं आप, ठीक है, और बिल्कुल। साथ में इनका बॉलर आपने वैसे समीर गुल, T20 का सेकंड बेस्ट बॉलर था अब अरशद इकबाल। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई आई शुडंट गो विद हिम। ठीक है, और आपका जो मोहम्मद हारिस है वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है कि वो मर्जिंग को भी हिट कर रहा है, वो विकेट कीपिंग को भी हिट कर रहा है, जी, ठीक है, और वो फ्लोटर भी है कि ऊपर से लेके कहीं पर भी खेल सकता है, किसी भी नंबर के ऊपर खेल बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। ठीक है, दिस इज वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप अपनी हटा लें तो फिर मैं भी अपनी शेयर कर देता हूँ। और मोहम्मद हारिस का ये है कि अगर आप इनका डोमेस्टिक देखें, एफसी में देखें तो ये नंबर 7, नंबर 6 पे ही खेलते हैं हम्म, केपीके की तरफ से। और अगर आप इनकी लास्ट चले जाएं लिस्ट पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से भी अगर देखें तो 5वें 6ठे नंबर पे ये खेल रहे थे। तो लेट्स सी, फ्लोटर है, ऊपर ओपन भी हम तो जानते हैं ओपन भी कर सकते हैं और नीचे भी खेल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वाली को डिस्कनेक्ट करें ना, कर बिल्कुल दिया कर दिए आपने? सर। चलिए वैसे ये मैं काम अब आप भी अपनी, कर सकते यार नहीं मेरे पास नहीं आ रही थी। हैं। अच्छा, मैं देख रहा था, मैं मेरे पास वो डिस्कनेक्ट नहीं आ रहा था। अब मेरे पास एक और भी प्रॉब्लम है कि वो जब मैं वो शेयर करने जाता हूँ तो जब आपका शेयर हुआ हो ना तो मेरे वाला फिर शेयर नहीं होता। अच्छा। पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी मुझे बंद करके चलाना पड़ेगा और फिर चल के वो शेयर होगा। लेकिन आपने कोई ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया साकिब भाई, इसके ऊपर कोई क्रिटिक नहीं की इस स्क्वाड के ऊपर? यार आपके जो स्क्वाड था वो ठीक है, उसकी रीजन यही है कि बस आप कामरान अकमल के साथ नहीं जा रहे, राइट? जी। आप कामरान अकमल के साथ नहीं जा रहे और आप उस हारिस के साथ जा रहे हो। उसकी क्या रीजन है आपके ख्याल में? क्योंकि कामरान सर अकमल ने इनके लिए काफी परफॉर्मेंस दी हुई हैं। जी, बस वो एडजस्ट करना थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है। कामरान अकमल को या तो नंबर 3 या नंबर 4 पे आएँगे। नंबर 3 या नंबर 4 पे अगर कामरान को मैं लेके आता हूँ तो फिर आप खुद ही देख लें कि अम, बाकी सारे जो हैं वो फिर एक-एक नंबर नीचे चले जाएँगे। अम, हारिस का ये है कि आई एम मोर ही इज़ मोर, उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि उसको नंबर 7 पे आए। कामरान को लेके आने का मतलब है लियम लिविंगस्टन भी नीचे जाएगा। हुसैन तलत को नीचे ले जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ही इज़ मिडल ओवर स्पेशलिस्ट। फॉर मी ही इज़ मोर ऑफ अ, ही कैन प्ले एन एंकर रोल। 7वें नंबर पे, छठे 7वें नंबर पे लाके उसको, अब यू डोंट, आपको यूटिलिटी नहीं रहती उसकी, उस प्लेयर की। बट द सही। रीज़न व्हाई आई वांटेड टू इंक्लूड हुसैन तलत एज़ वेल इन दिस, क्योंकि अगर आप देखें कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, आपको 5वां बॉलर जो है वो कॉम्बिनेशन मिलेगा। वो आपको लिविंगस्टन, हुसैन तलत और शुएब मलिक के कॉम्बिनेशन से आपको 5वें बॉलर के ओवर करने होंगे। इस वजह से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी मेरे में मैं कामरान अकमल के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि वो इनका बड़ा सीजन कंपेनर रहा है। पिछले साल भी उसका सीजन ऑफ ऑफ कलर था मगर बुरा नहीं था। आई गेस फिर भी 270-80 या 290 रन के करीब उसने किए हैं पिछले साल भी। अम, जज़ाई के साथ ही जा रहा हूँ मैं भी ओपनर में। तो एक बड़ी खतरनाक किस्म का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ये लेफ्ट एंड राइट का। हैदर अली वन डाउन के ऊपर आके फैंटी मुसलसल कंटिन्यू करेंगे। मलिक स्टेबिलिटी देंगे, हुसैन तलत स्टेबिलिटी देंगे, उसके बाद फिर मार पड़ना शुरू हो जाएगी। लिविंगस्टन आएंगे, जो कि लिविंगस्टन का भी ऐसा ही है कि कहीं पर भी खेल लेता है ये। रदरफोर्ड जिन्होंने इनके लिए पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उनको मैंने कंटिन्यू रखा है। वहाब रियाज फिर मैं लेकर आया हूँ, फिर साकिब महमूद, उस्मान कादिर और सिराजुद्दीन। तो हुआ ये कि फिर मैं बैटिंग को मैंने थोड़ा सा डीप कर लिया इनको। तो अब इनका जो पांचवा बॉलर होगा ना, मैंने अब अगर आप ये देखो तो मैं बैटिंग को 8वें नंबर तक ले गया हूँ, ठीक है। तो 7 तक तो जेन्युइन बैट्समैन ही है और 8वां वहाब रियाज है जो कि वो भी बैटिंग कर लेता है बेसिकली। वैसे तो उस्मान कादिर भी थोड़ी बहुत कर लेता है मगर ये है कि एक तो डीप बैटिंग कर ली है। बॉलर्स जो है सिराजुद्दीन इमर्जिंग से यंग फास्ट बॉलर, उस्मान कादिर मेरा जो हो गया स्पिनर हो गया, साकिब महमूद, वहाब रियाज 4 बॉलर ये हो गए। अब पांचवा बॉलर जो होगा वो लिविंगस्टन और हुसैन तलत मिलके करेंगे।
तो दो ओवर लिविंगस्टन कर ले, 2 ओवर जो है हुसैन तलत कर ले, एक आधा ओवर, या फिर एक आधा शोएब मलिक कर ले, 2 हुसैन तलत कर ले, एक आधा लिविंगस्टन कर ले। तो ये मेरे जो शोएब मलिक, हुसैन तलत और लिविंगस्टन में पांचवा बॉलर होगा मेरा। तो इससे होगा ये कि इसके जो बैटिंग है वो काफी स्ट्रांग हो गई है। और लिविंगस्टन वैसे भी यार अच्छी लेग स्पिन, अगर आपने देखा हो तो वर्ल्ड कप में एक मैच में उन्होंने मोइन अली से कराई नहीं, और लिविंगस्टन जी ने 4 के 4 कर दिए थे, रिमेम्बर? जी, और लिविंगस्टन का आप इकोनॉमी रेट, कैरियर इकोनॉमी रेट उठा के देख लें तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इट वाज लेस देन 7। ठीक, तो ठीक है। अगर कोई एनी ऑब्जेक्शन ऑन दिस हसीब? नहीं, नो ऑब्जेक्शन, बस मुझे ये कि आपने आई थिंक जो डिफरेंस है वो यही कि यू नॉट गोइंग विद टॉम कोलर कैटमोर, हाँ, आप जो है वो जा रहे मैं हैं रदरफोर्ड के साथ ही जा रहा हूँ फोर्थ क्योंकि के साथ जा रहे हैं, और हाँ, साथ में आप कामरान अकमल को लेके आ रहे हैं एज ए कीपर। हाँ, अच्छा सॉरी, इसे लिविंगस्टन का कैरियर इकोनॉमी रेट जो है इन टी20s इज 7.77, व्हिच इज अगेन हाँ, नॉट बैड। विच इज एक्सेप्टेबल। हाँ, मुझे याद है उसने वर्ल्ड कप में 4 ओवर बड़े अच्छे कराए थे, मुझे उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करवाई थी। तो चलें, यही मेरी प्लेइंग 11 थी। अगर आप हमारी प्लेइंग 11 से इत्तेफा नहीं करते, मुतफिक नहीं है, तो आप काइंडली अपनी प्लेइंग 11 डाल दीजिए। और अब हम बात करेंगे रेटिंग की, फाइनल प्रिसाइज रेटिंग जो हमने देनी है। यार देखो, मैंने तो 4 टीम्स का मैं कर चुका हूँ, तो अब मेरा बड़ा ऑब्वियस, बड़ा क्लियर हो गया है। मैं तो रेट कर रहा हूँ इनको नंबर 2 के ऊपर, इनके स्क्वाड को। आप इनको क्या रेटिंग दे रहे हो? सेम, आप भी 2 दे रहे हो इनको? बिल्कुल जी, 2 नंबर। 2 नंबर आपने भी इनको सेकंड सेकंड नंबर पे रेट कर दिया। तो अब हमारी रेटिंग ये हो चुकी है जी। हम पेशावर जल्मी को 2 दे चुका हूँ मैं, मुल्तान सुल्तान को मैं 3 दे चुका हूँ, कराची किंग्स को मैं नंबर 4 किया हुआ है, नंबर 5 मैंने कोयटा को किया हुआ है, और नंबर 6 मैंने लाहौर कलंदर्स को रखा हुआ है। आपका बस एक डिफरेंस है कि आपने लाहौर कलंदर को 5 किया हुआ है, और कराची किंग्स को आपने 6 किया हुआ है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। और अगेन हम बार बार बता मैं रहे हैं कोयटा कि को ये 4 स्कॉट, दिया है। और आपने कोयटा को 4 दिया हुआ है क्योंकि कोयटा है आपके दिल से बहुत करीब। और बस हम बार बार ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये स्क्वाड की रेटिंग है। प्लेइंग 11 सारी टीम्स की तगड़ी है, कोई भी टीम ये जीत सकती है। हम ओवरऑल स्क्वाड को रेट कर रहे हैं कि स्क्वाड किसका ज्यादा तगड़ा है, और वो 20 के स्क्वाड को हम रेट कर रहे हैं। 11 का स्क्वाड तो सबका ही अच्छा बन रहा है, मगर 20 के स्क्वाड को रेट कर रहे हैं कि किसके चांसेस, और बेस ऑन द स्क्वाड किसके चांसेस कितने हैं। तो चलें, अगर आप हमारी प्लेइंग 11 से या रेटिंग से अगर आप इक्तफा नहीं करते, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्लेइंग 11 भी लिख दीजिए, और रेटिंग भी बता दीजिए कि 6 की 6 टीम्स को आप कहाँ पर रेट कर रहे हैं, उनके स्क्वाड्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सीब, अगले शो में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। अगले शो में मिलते हैं, खुदा हाफिज।